28 फरवरी को शुरू हुए संघर्ष में अब तक 1300 से ज्यादा ईरानियों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग घायल हैं। अमेरिका ने भी अपना डाटा शेयर किया है, बताया कि उनके सैकड़ों सैनिक घायल हैं और कई की स्थिति बेहद गंभीर है और 7 सैनिकों की मौत भी हो चुकी है। अमेरिका में पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के साथ अपना एक बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि ईरान युद्ध में करीब 140 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। इनमें से अधिकांश चोटें मामूली हैं। 108 सैनिक पहले ही ड्यूटी पर लौट चुके हैं। वर्तमान में 8 अमेरिकी सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं। इसके अलावा कुवैत और सऊदी अरब में 7 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। ईरान में भी मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया कि जंग को जल्दी ही खत्म करेंगे। हालांकि ईरान फिलहाल सीजफायर के मूड में नहीं है। ईरान ने स्पष्ट संदेश दिया है कि युद्ध कब रुकेगा ये हम तय करेंगे, अमेरिका नहीं। ट्रंप ने अपने बयान में बताया था कि अमेरिका ईरान का भरपूर नुकसान कर चुका है और अब ईरान के पास कुछ भी नहीं बचा है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका करीब 46 ईरानी जहाज डुबो चुका है। जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी तनाव है। 2 मार्च को ईरान ने दावा किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और वहां से जहाज नहीं गुजरने देंगे। इसके जवाब में ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा था कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल के प्रवाह को रोकने वाला कोई भी काम करता है तो अमेरिका उस पर अब तक हुए हमलों से 20 गुना ज्यादा भीषण हमले करेगा। हम ऐसे हमले करेंगे जिससे ईरान के लिए एक राष्ट्र के रूप में फिर से खड़ा होना लगभग असंभव हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक संकरा सा वाटरवे यानी कि जलमार्ग है। इसके आसपास सारे ऐसे देश हैं जो बड़ी मात्रा में तेल प्रोड्यूस करते हैं। दुनिया भर में इसी रास्ते से तेल सप्लाई होता है, भारत में भी। दुनिया के कुल पेट्रोलियम में से करीब 20% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। अरब देशों की अर्थव्यवस्था के लिए भी ये रूट बेहद अहम है। अगर इस रास्ते को ब्लॉक किया गया तो दुनिया भर के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। इस संघर्ष का असर अब भारत में भी दिखने लगा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक ने चेताया है कि अगर एलपीजी की सप्लाई समय पर नहीं हुई तो सारे रेस्टोरेंट्स बंद करने की नौबत आ सकती है। 10 मार्च को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से बातचीत हुई थी। एस जयशंकर ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा, आज शाम ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत हुई, चल रहे संघर्ष के घटनाक्रमों पर चर्चा की। हम आगे भी संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए हैं। इंडिया टुडे के हवाले से एक जानकारी ये भी सामने आ रही है कि ईरान ने इजराइल और अमेरिका के लिए जासूसी करने के आरोप में करीब 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस संघर्ष में अब तक 1300 से ज्यादा ईरानियों की और 7 अमेरिकियों की मौत हो चुकी है, जबकि 140 यूएस सैनिक घायल हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही।